शारदा, पूर्व विधायक श्री सपम हरि, of taking office as president for the first time in 1998. Over targeting must move forward. I would like to renew my congratulations to Mallikarjun Kharge. किसी पार्टी की सरकार ने दिया, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी की सरकार थी। और लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन G20 के प्रारंभ से हम
this resolution. My amendment is that inside the chakra, in the white bag, the swastika, the ancient Indian symbol of Shantam Shivam Sundaram, be inscribed. But now that I have seen the flag, I find it somewhat hard to fit the swastika into the chakra. In these circumstances, I beg to withdraw my amendment. इस समय कुछ लोग सांप्रदायिकता में मदमस्त होकर आपत्तिजनक घटनाएं कर रहे हैं। अभी परसों की ही बात है, दिल्ली में हिंदी के संबंध में एक सभा हुई, वहां हुल्लड़बाजी हुई। इतना ही नहीं, कई मोटरों पर जो राष्ट्रीय ध्वज लगे हुए थे उन्हें निकाल कर फेंक दिया गया। मैं कहता हूं कि सांप्रदायिकता से मदमस्त होकर झंडे का अपमान करना सारे राष्ट्र का अपमान करना। हारी हुई सीट को कैसे जिताया जाए, जो उनका जनाधार है। संविधान सभा का अगला यानी 5वां सत्र शुरू होना था एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन। का फायदा और उन्होंने 15 अगस्त 1947 नर्मदा 14 अगस्त की शाम से ही सदन की कार्यवाही शुरू हो गई थी। उस घड़ी के इंतजार जिसका हर हिंदुस्तानी को जाने कब से इंतजार था। इसमें वो काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन जो चर्चा है वो ये है कि कमलनाथ अब प्रभावी नहीं रह गए हैं, उनके हाथ से सरकार चली गई थी। एक बार फिर इसलिए दिग्विजय सिंह जी को सक्रिय किया गया है ताकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ सके। ये सब एक है, पार्टी एक है और ये लोग के सब चुनावड़ियाँ नहीं, 174 से ज्यादा सीटें आएंगी मध्य प्रदेश में, जिससे की तरह खरीद के कांग्रेस की सरकार को गिरा न सके। ये नहीं, वो 2024 में वो जवाब संविधान बनाने का काम होते ही 600 साल पुरानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स छत्तीसगढ़ की धरती पर 85वें अधिवेशन पर उत्तर प्रदेश के अपने साथियों से और पूरे भारत से आए हुए कांग्रेस जनों का हासिल अधिवेशन कांग्रेस को नई दिशा देने के लिए होता है। राहुल जी की यात्रा के बाद यह अधिवेशन हो रहा है जिसमें एआईसीसी और पीसीसी के मेंबरों का चयन हुआ, उनको एकत्रित करके उनको एक तरह से ट्रेनिंग करनी होगी। यहाँ से एक संदेश प्रसारित होगा कि देश को कैसे मजबूत करना है, देश में कांग्रेस को कैसे काम करना है, कार्यकर्ता किस हिसाब से जनता के बीच में चीजों को समझाए, क्योंकि देश में अगर आपको सीटें मिली है, अगर थोड़ी देर के लिए दे देंगे वही लगाऊंगा के माध्यम से मेरा भी कहना सिखाने का काम करना है। सारे लोग यहाँ जो आए हैं अपने अपने जिलों में, अपने अपने शहर में, अपने वार्ड में, जहाँ से वो पीसीसी का डेलीगेट चुने गए हैं, जहाँ से एआईसीसी के डेलीगेट चुने गए हैं, हमारे राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा जो संदेश दिया जाएगा वो संदेश को लेकर जाएं, जनता के बीच में जाएं, जनता के बीच में जाकर कांग्रेस का जो प्रेम का संदेश है उसको पहुंचाने का काम करेंगे। जनता जाग रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या अन्य प्रदेश हो, जहां तक कांग्रेस की सरकार हो रहा है। ये बताइए सुबह के सत्र में महत्वपूर्ण क्या बात है? छत्तीसगढ़ में ये कांग्रेस पार्टी शुक्रिया नदीम जी। इससे पहले कि मैं अगले वक्ता को बुलाऊं, कुछ साथी तैयार नहीं। राजस्थान से अभिषेक मनु सिंघवी जी सांसद, महाराष्ट्र से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण जी, बिहार से कन्हैया कुमार जी, आंध्र से आंध्र पीसीसी के अध्यक्ष जी रुद्र राजू जी, छत्तीसगढ़ गौरव महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कितने अखिल भारतीय युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीनिवास जी, झारखंड से सुखदेव भगत जी, चंडीगढ़ से नसीब जी, ये साथी जहां भी आवाज सुन रहे हैं कृपया स्टेज पे आ जाएं। 26 या 27
सीटों पर महिलाओं को टिकट देंगे। और मैं एक अनुरोध और करूंगा वक्ताओं को ग्रामीण विकास पर क्या असर पड़ेगा? कि सम्मानित कांग्रेस अध्यक्ष कहकर अपनी बात की शुरुआत करें ताकि कम से कम समय लगे और 4 मिनट में अपनी बात खत्म करने की कोशिश करें। अनुरोध करूंगा पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय जी से। अखिल भारतीय राष्ट्रीय महाधिवेशन में आज प्रस्ताव पास हुए हैं, उसमें आपने क्या समझा है और क्या जानते हैं? जब भी भारत की आजादी की बात होती है, लोकतंत्र की बात होती है, देश लोकतंत्र की और जमहूरियत की बात होती है, तो राजनीतिक दलों के अंदर भी जमहूरियत के लोकतंत्र की बात। खासकर मैं महिलाओं के बारे में बोलना चाहूँगी। दक्षिणपंथीय विनायक हमेशा वो कहता रहा है कि राजनीतिक दलों के अंदर लोकतंत्र नहीं है, लेकिन इससे बड़ी किसान का कांग्रेस पार्टी के अंदर एक चुनाव और आज फैसला किया कि हर साल होगी इसके बाद प्रियंका गांधी जी है एक देश की यात्रा लड़ सकती हूँ और क्या लेकिन जो यात्रा हमारे छत्तीसगढ़ में आने वाले विधानसभा में लागू होगा। हुई 10 लाख बूथ तक कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, ये कांग्रेस पार्टी की जो योजनाएं हैं उनके लिए, न्याय योजना, उनके बारे में बताएंगे और उनको ये भी बताएंगे कि इस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने आपको क्या लुभावने सपने दिखाए थे और आज उनको धरातल पर क्या दिया है। किसानों की आय दुगनी करने को कहा था, आधी से भी कम हो गई है। MSP कहा था, आज तक नहीं मिली। उसके बाद महिलाओं के लिए अत्याचार के मामले आप देखिए कितने बढ़ गए हैं। आज बेटियों को आग लगानी पड़ी और कश्मीर तक यात्रा ऐतिहासिक रही। सफलता आपने उस यात्रा की देखी जहां भारतीय जनता पार्टी रोज अनर्गल बातें राहुल गांधी जी के लिए भारत जोड़ो यात्रा के लिए नहीं थी, लेकिन यात्रा ने सफलतापूर्वक अपने 150 दिन पूरे किए और उससे हमारा काडर मजबूत हुआ। और राहुल जी किससे जाकर मिले? राहुल जी किसान से मिले, मजदूर से मिले, पिछड़े वर्गों से मिले, दलितों से मिले। हर दिन नए नए चीजें, हर समय तो प्रेमी चीजें, इस प्रकार का राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा था। तब क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में कारगर होंगे? देखिए, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश को जागृत कर दिया कि भाई देशवासियों, ये देख लो देश की क्या गति बना दी है हमारे दिल्ली की बीजेपी की सरकार ने। बांटो और राज। अरुण चौहान जी, सुबह के सत्र में आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। क्या खास देखा आपने, क्या खास महसूस किया? आज हमारे छत्तीसगढ़ में 50वां महाधिवेशन राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव रखे गए हैं। राजनीतिक प्रस्ताव और आर्थिक प्रस्ताव के माध्यम से महंगाई को, बेरोजगारी को दूर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा मेरे पास घर नहीं है, आज तक घर नहीं है, और हमारे परिवार का जो घर है वो इलाहाबाद में है, वो भी हमारा घर नहीं है। तो जो घर होता है उसके साथ मेरा बड़ा अजीब सा रिश्ता है। मैं 12 तुगलक लेन में रहता हूं, मगर मेरे लिए वो घर नहीं है। तो जब मैं निकला कन्याकुमारी से निकला, मैंने अपने आप से पूछा कि भाई मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है। अब मैं चल रहा हूं, भारत का दर्शन करने निकला हूं, भारत को समझने के लिए निकला हूं। हजारों लाखों लोग चल रहे हैं, भीड़ है, मेरी क्या जिम्मेदारी है? मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर मेरे दिमाग में
तो कांग्रेस के महाधिवेशन का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी तमाम बड़े नेता यहां पर शामिल हुए और संबोधित किया। वहीं इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी महाधिवेशन में पहुंचे थे और हिस्सा लिया। आपको बता दें तमाम बड़े नेता कांग्रेस के इस महाधिवेशन में शामिल हुए हैं और ऐसे में आपको बता दें कि 85वां महाधिवेशन है और महाधिवेशन का आज तीसरा दिन है। छत्तीसगढ़ पीसीसी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके सहयोगी मित्रों को और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को और सेवा दल, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक देश के कोने कोने से यहां प्रतिनिधियों की मौजूदगी रही, भाषण दिया। वो हमारे लिए बहुत ही एक स्पीड दिलाने वाली और हमको एक शक्ति देने वाली भाषण है। जमीनी कार्यकर्ताओं में एक नई उमंग पैदा कर दी है कि चंद लोग इस देश की संपत्ति को लूट रहे हैं। पैसा हमारा और संपत्ति भी हमारी, और उस पैसे से वो खरीद कर मोदी जी एक व्यक्ति को दे रहे हैं और उस अदानी को इतना बड़ा बना रहे हैं। वो एक व्यक्ति आज हाथी के जैसा मोटा बन गया है और किसी और व्यापारियों को इतना मदद सरकार ने नहीं किया जितना अदानी को किया। इसके लिए जो राहुल गांधी जी ने एक संकेत दिया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे आप, जहां पर उन्होंने महाधिवेशन में कार्यकर्ताओं में जोश भरा और इसके साथ उनका उत्साह भी बढ़ाया, साथ ही सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। वहीं इसी बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बहुत अहम फैसला ले हमारे अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में, जहां संगठन में अनुसूचित जाति जनजाति दौरा कर रहे थे, विभिन्न सामाजिक आर्थिक मुद्दा से, लेकिन आज किसान मान लो साल जब धान बेचे हो वो 2640 रुपया और अगले साल जब चुनाव हुई 150 समर्थन मूल्य हुई ते समय 2800 रुपया हुई। हमन वादा 2500 कर रहे लेकिन मिला 2800, मिली 2800। ये कांग्रेस के सरकार गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना देश में कोनो जगह लागू नहीं हो, जन यहां लागू है। यहां छत्तीसगढ़ के जन संस्कृति है, तेला बढ़ावा दे के काम हमन करत हन, चाहे तीजा हो, पोरा हो, हरेली हो, विश्व आदिवासी दिवस हो, कर्मा जयंती हो, ये सब बनाए के काम छत्तीसगढ़ी संस्कृति बढ़ाए काम और छत्तीसगढ़। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में ऐसा देते हैं। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मेरे जैसा कोई दूसरा